अमेलिया की कर रुक गई। रस्टेड गेट के पास उसकी आखिरी सांस निकाल गई। ब्लैकथॉर्न मैनर की पुराना हवेली खड़ी थी, खामोशी में डूबी हुई। अमेलिया की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। उसने हवेली बिना देखे ही खरीद ली थी। उसके अकेलेपन और कम दाम ने लुभाया था। अब शक यूस खा रहा था। वो किस चक्कर में फंस गई थी। लोहे के गेट खुल गए चीखते हुए। जैसे अमेलिया ग्रेवल पाथ पर चली, उसके बूट्स की आवाज ही सुनाई दे रही थी। दोपहर के सूरज के बावजूद यूस अचानक ठंड लगी। हवेली उस घुर रही थी, उसकी खाली खिड़कियां आंखों की तरह। डर का एहसास अमेलिया पर छा गया। उसने उस झटका हिम्मत से मुस्कुराहट दिखाई। अब वो यहां ना गई थी। अब ब्लैकथॉर्न के राजों का सामना करने का टाइम था। हॉलो क्रीक गांव छोटा था। वहां के लोग बाहरियों से डरते थे। ब्लैकथॉर्न मैनर के बारे में जानकारी ढूंढने वाली अमेलिया सबकी नजरों का निशाना बन गई। लोकल पब द क्रूकेट चिमनी में फूसाफूसी हो रही थी, जो उसके आते ही बंद हो गई। आखिरकार उसने बरकीब के पास जाने की हिम्मत जुटाई। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके आंखों में बहुत ज्ञान था। ब्लैकथॉर्न मैनर, उसने कहा। उसकी आवाज गुस्से से भारी थी। उस जगह से दूर रहना ही बेहतर है। अमेलिया ने और जानकारी मांगी। मजबूरी में बारकीप ने गांव की कहानी बताई। ब्लैकथॉर्न मैनर श्रपित था। उसने कहा, बहुत पहले एक दुकान से एक परिवार टूट गया। एक माँ दुख से पागल हो गई। लोग अजीब रोशनियों की, रात में सुनाई देने वाली चीखों की बातें करते थे। वो एक आत्मा की चेतावनी देते थे, बादले की भावना से भारी और बेचैन। अमेलिया ने इसे अंधविश्वास माना। फिर भी बरकीप की चेतावनी उसके दिमाग में रह गई, उसके जोश पर सया करती हुई। ब्लैकथॉर्न मैनर का अंदर का हिस्सा भी उतना ही भयानक था जितना बाहर का। हर जगह धूल ही धूल थी। मगदी के जाले जैसे कोई डरावनी सजावट। हवा भरी, रुखी और ठंडी थी, नमी और सदान की महक लिए हुए। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। अमेलिया अंधेरे कमरों में घूम रही थी। उसका हाथ पुराने वॉलपेपर पर फिर रहा था। हवा के झोंके ने कहीं घर के अंदर एक दरवाजा बैंड कर दिया। अमेलिया हड़बड़ा गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कोई खुली खिड़की नहीं देखी थी। हवा और ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यूस लगा जैसे उसने कोई फूसाफूसी सुनी, हल्की सी और अस्पष्ट, पर थी जरूर। यूस अपनी घबराहट समझकर अमेलिया आगे बढ़ी, ब्लैकथॉर्न मैनर की दीवारों में छिपे राजों को खोजने के लिए। दिन हाफ्टन में बदल गए जब अमेलिया ब्लैकथॉर्न मैनर के इतिहास को खोजने में डूबी रही। उसने लोकल लाइब्रेरी में खोज की, हवेली के पुराने खातों को जोड़कर। बारकीप के बताए हुए दुखंड की फुसाफुसी सच निकली। एक सदी पहले ब्लैकथॉर्न में आग लगी थी, जिसमें मलिक और उनके छोटे बेटे की जान चली गई थी। अकेला बचने वाली पत्नी और मां के बारे में कहा जाता है कि वो दुख के मारे पागल हो गई थी। आग के बाद वो गायब हो गई थी। उसका पता नहीं चला। जैसे जैसे अमेलिया ने गहरा खोजा किया, वो गायब हुई औरत की कहानी की तरफ खिंची चली गई। यूस अटिक में एक पोर्ट्रेट मिला, जिसमें एक खूबसूरत औरत थी, उदासी भारी आंखों वाली, एक छोटे बच्चे को पकड़े हुए। पोर्ट्रेट वाली औरत अमेलिया से बहुत मिलती थी, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या वो ब्लैकथॉर्न मैनर के बदनसीब परिवार से जुड़ी हो सकती थी? एक दोपहर हवेली की ऊपरी मंजिल पर खोज करते हुए अमेलिया धूल भरे गलियारे के आखिर में एक बैंड कमरे पर पहुंची। दरवाजे के आसपास की हवा ठंडी थी, जैसे कोई भारी चीज मौजूद हो। वो साफ तौर पर बच्चों का कमरा था। उसका पुराना वॉलपेपर अजीब जानवरों से सजा हुआ था। एक घोड़ा घूम रहा था, उसका रंग उतर रहा था। पलना खली था, उसका सेफ्ट रंग उतर रहा था, जैसे सदियों से कोई छुआ भी ना हो। अमेलिया ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, पर वो नहीं खुला। वो बंद था। उदस का एक भारी एहसास उस पर छा गया। वो जैसे बच्चे की हंसी की गूंज सुन सकती थी, एक मां के प्यार को महसूस कर सकती थी। लेकिन कुछ गलत था, तेधा में था। हवा उदासी से भर गई। एक मां का दर्द सालों से गूंज रहा था। अमेलिया नर्सरी के दरवाजे से हट गई, इस एहसास से छुटकारा न पी इसकी कि वो किसी बहुत दुखद चीज पर आ गई है। एक रात जब अमेलिया बिस्तर पर लेटी थी, यूस हल्की रोने की आवाज ने जगाया। आवाज गलियारे के आखिर में बैंड नर्सरी से आ रही थी। डर से ज्यादा उसकी जिज्ञासा जगी। अमेलिया बिस्तर से उतारकर आवाज की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो नर्सरी के दरवाजे के पास पहुंची, रोने की आवाज तेज हो गई, एक उदास लोड़ी के साथ। अमेलिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने खटखटाने के लिए हाथ उठाया, पर आवाज अचानक बैंड हो गई। खामोशी छा गई, भारी और दम घूंटने वाली,
जैसे ही अमेलिया ने हैंडल पकड़ा, यूज एक थंदे अनजान हाथ ने काली पकड़ ली। वो चीख पाड़ी, उसका खून जम गया। लोरी फिर शुरू हो गई, इस बार पास उसके कान में फूसा फूसी सी आवाज उदास थी, असहानिया घम से भरी। अमेलिया ने अपना हाथ छू दिया और पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो भागकर अपने कमरे में वापस चली गई। उदास लोरी उसके कानों में गूंज रही थी। वो तब जान गई कि ब्लैकथॉर्न मैनर सिर्फ बीते हुए कल से ही नहीं, बल्कि उसमें रहने वाली आत्मा से भी भरा हुआ था। भूत से मुलाकात ने अमेलिया को हिलाकर रख दिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो एक सपना था, उसकी कल्पना। लेकिन थांडी लोड़ी, अनजान हाथ का स्पर्श, सब सच लगा। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर अमेलिया ने बैंड नर्सरी और उसकी उदास आत्मा के पीछे के सच को खोजने का फैसला किया। वो गांव की लाइब्रेरी गए, पुराने रिकॉर्ड्स खोजे, नर्सरी की चाबी और उसके राजों को ढूंढने की उम्मीद में। दिन हफ्तों में बदल गए। उसकी तलाश एक जुनून बन गई। उसने अटिक में एक डियरी छिपी हुई पाई, जिसके पन्ने एक परेशान माँ के अपने बच्चे के खो जाने के घम से भरे हुए थे। डियरी में नर्सरी के अंदर छिपे एक राज के बारे में लिखा था, एक माँ की अपने खोए हुए बच्चे की याद को पकड़े रखने की कोशिश। डायरी अचानक खत्म हो गई, अमेलिया को और भी सवालों के साथ छोड़कर। एक आंधी वाली शाम को अमेलिया को एक पैकेट मिला। अंदर यूज एक पुरानी मेली चाबी मिली। यह नर्सरी की चाबी होनी चाहिए थी। चाबी और लैंटर्न लेकर अमेलिया अंधेरे गलियारे में चली गई। एक अनजान ताकत से बैंड नर्सरी की तरफ खिंची चली गई। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, बिजली चमक गई, गलियारे को अजीब रोशनी से भर दिया। एक पल के लिए यूं लगा कि उसने गलियारे के आखिर में एक आदमी को खड़ा देखा। सेफ्ट गाउन में एक औरत, उसका चेहरा परछावे में छिपा हुआ। अमेलिया ने इस ख्याल को झटका, यूस आंधी और अपनी ज्यादा सोच का नतीजा समझा। उसने चाबी ताले में लगाई और घुमाई। दरवाजा खुल गया। अंदर नर्सरी दिख रहा था। रोना बंद हो गया था। एक भयानक खामोशी छा गई थी। अमेलिया अंदर चली गई। उसका लैंटर्न दीवारों पर परछाइयां बना रहा था। फिर वो गायब हो गई। लैंटर्न जमीन पर गिर गया। उसकी रोशनी बुझ गई, नर्सरी को फिर से अंधेरे में छोड़कर। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ब्लैकथॉर्न मैनर पहुंची। अमेलिया गायब थी, बिना निशान के गायब। उसके गायब होने का एकलौता सबूत उसकी नोटबुक थी, जो नर्सरी के फ्लोर पर खुली हुई मिली। आखिरी लिखावट ने सबसे कठोर पुलिस वालों की भी रीढ़ में ठंडक दौड़ दी। इसमें सेफ्ट कब्दों में एक औरत का जिक्र था। उसकी आंखें मां के घम से भारी, अमेलिया को अंधेरे में बुला रही थी। लिखावट अचानक खत्म हो गई थी। एक आखिरी भयानक जुमला अधूरा छोड़कर वो कहती है, मैं चाबी हूं। अमेलिया के गायब होने का राज सुलझा नहीं। ब्लैकथॉर्न मैनर के अंधेरे इतिहास में एक और दुखंत जोड़कर हवेली फिर से खामोश हो गई। उसके राज उसकी दीवारों में बैंड। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आंधी वाली रातों में अगर आप ध्यान से सुनें तो आपको अभी भी एक लोड़ी की हल्की गूंज सुने दे सकती है। एक उदास धुन हवा में बह रही है, उन आत्माओं की याद दिलाती है जो अभी भी ब्लैकथॉर्न की दीवारों में रहती हैं।